बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो हमारा टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैं आपको बताऊंगा अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के काजेज़ क्या होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अगर आपकी बड़ी आंत पर वर्म हो जाए तो इस कंडीशन को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस का नाम देते हैं और ये एक क्रॉनिक डिजीज होती है, यानी ये जल्द ठीक ना होने वाली बीमारी है। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसको फौरी से भी पहले इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द शिफा याब हो पाए। अब हम जान लेते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होता है, यानी काजेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके एग्जैक्ट काजेस के बारे में मेडिकल साइंस अभी तक नहीं जान पाई, मगर कुछ ट्रिगर्स हैं जो मैं आपको बताए देता हूं। उनमें सबसे पहला तो ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। सेकंड की बात करें तो वो है किसी भी फूड एलर्जी की वजह से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके काजेज। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके सिम्टम्स की, यानी अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी अलामात पाई जाएंगी। तो अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसको डायरिया हो सकता है, और अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसको रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी पखाने वाली जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, खून का इखराज हो सकता है। रेक्टल पेन हो सकती है, यानी पखाने वाली जगह पर उसको दर्द हो सकता है। इसके साथ ही एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी पेट में जैसे मरोड़ उठते हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है। एब्डोमिनल पेन, यानी उसको पेट में दर्द हो सकता है। वेट लॉस, यानी उसका वज़न जो है वो कम हो सकता है। फटीग, यानी उसको थकावट रह सकती है। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। अब मैं आपसे बात करूंगा इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की और कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। ये आपको हर सूरत में लेनी है अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है। ये 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम आधे कप पानी में मिलाकर खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज़ कीजिए। ये पेट की हर तरह की बीमारी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मेडिसिन की, तो वो है नक्सोमिका 30। नक्सोमिका 30 अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसको पेट में मरोड़ उठते हो, उसको बार बार पखाने की हाजत होती हो लेकिन पखाना थोड़ी थोड़ी मिकदार में आता हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, वो पखाने के लिए तो जाए लेकिन पखाना आता ना हो, बहुत थोड़ा सा पखाना खारिज होता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है मर्कसाल 30। मर्कसाल 30
अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको स्टूल पास करते हुए साथ में ब्लड का इखराज होता हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पखाने के साथ आपको पेट में दर्द भी महसूस होता हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये भी 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मेडिसिन की, तो वो है मरकार 30। मरकार 30 अगर आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो, अगर आपको डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो, अगर आपको पखाना करते हुए पखाने के साथ लगकर खून आता हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पखाने के साथ आपको झिल्ली का इखराज होता हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। आपने ये तमाम मेडिसिन यूज़ करनी है और इनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।